Assalamualaikum everyone, this is Maha Maqbool and I am a fourth year medical student at King Edward. So in this video we are going to talk about MD-CAT. So first of all उन लोगों को बहुत मुबारक हो जिनका MD-CAT अच्छा हो गया and they are getting admission this year. And this is obviously the most difficult part. MBBS में आने के बाद आपको लगता है नहीं शायद प्रॉफ मुश्किल है डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन MD-CAT ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी होती है और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो ये आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसमें हम बात करेंगे कि MD-CAT रिपीट करना है कि नहीं। ये एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है वीडियो जिनका MD-CAT इस साल हुआ बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट और इतने उनके अच्छे मार्क्स नहीं हैं कि उनका एडमिशन हो जाए। अब वो सोच रहे हैं कि क्या हम रिपीट करें या फिर किसी और फील्ड की तरफ चले जाएँ। तो अब इसके अंदर आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन क्राइटेरिया, इफ़ यू फॉलो ऑन देम यू शुड रिपीट द MD-CAT, अदरवाइज आप किसी और फील्ड को देख लें, ठीक है। सारी फील्ड्स अच्छी हैं, देयर इज़ नो नीड टू अंडरमाइन एनी ऑफ द फील्ड, ठीक है, सभी अच्छी हैं। तो पहला आपका क्राइटेरिया ये है FSC के मार्क्स। FSC के मार्क्स 90% अबव, और ये आपने सोचना है कि FSC इम्प्रूव करनी है कि नहीं। अगर तो सिर्फ एक का मसला है सब्जेक्ट का तो आप इम्प्रूव करें, एक या दो का आपको बहुत क्लियरली पता है कि उस सब्जेक्ट की आपकी तैयारी अच्छी नहीं, फिर आप बेहतर कर लेंगे तो इम्प्रूव करें। लेकिन आपकी तरफ से ठीक था, नंबर कम आ गए, तो फिर आप रहने दें FSC को रिपीट करना। तो FSC की हमने बात कर ली कि क्या रीज़न है। अगर तो आपके एक दो सब्जेक्ट्स में कम है, बहुत ज़्यादा गैप आ गया और आपने इम्प्रूव करना है तो गो फॉर इट। और अगर सब में कम हैं और लाइक मैट्रिक में भी आपके 1010-20 के इर्द गिर्द हैं तो या 1000 से कम हैं, तो फिर आप FSC भी इम्प्रूव ना करें, आप दूसरी फील्ड्स को देखें। और इसी तरह MD-CAT की हम बात करें। MD-CAT के अंदर ये है कि MD-CAT के पेपर वाले दिन आप पूरा तरीके से एक्टिव थे या नहीं थे। पेपर वाले दिन आपको कोई आप परेशान तो नहीं होंगे पेपर के दौरान कि जो आता था वो भी नहीं किया ना। आई नो समवन लाइक शी हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पेपर में रोना शुरू कर दिया, फोकस नहीं किया। तो पेपर में जब फोकस नहीं किया तो अब नेक्स्ट ईयर उन्होंने इम्प्रूव किया तो क्या हुआ कि 20 मार्क्स बढ़े, 5% इम्प्रूवमेंट आई। तो इसी तरह ये होता है कि इसी तरह जो भी लोग पेपर के अंदर पूरे तरीके से अपना इनपुट नहीं दे सकते तो क्या करते हैं कि वो रिपीट कर लें तो उनके मार्क्स बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है ना कि आपने पेपर के दौरान सही से आप अपना इनपुट नहीं दे सके, तो ये आपको पता होगा कि आप पेपर के दौरान आपने जितना आता था वो सारा किया या फिर प्रेशर में आके गलत कर दिया। दूसरा ये कि तैयारी के अंदर कोई एक सॉलिड पॉइंट है दैट यू कैन वर्क ऑन। अब इसके अंदर पहला पॉइंट ये आ सकता है कि आपके घर में कोई इशू था। फॉर एग्जांपल आई नो समवन जिनका ये था कि उनके फादर की तबीयत ख़राब थी। अब जब उनकी काफ़ी ज़्यादा सिवियर हालत थी तो इसकी वजह से वो तैयारी अच्छे से नहीं कर सकी, तो उन्होंने नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव किया तो शी गॉट एडमिशन इन की, तो KE में उसका हो गया नेक्स्ट ईयर करने की वजह से, क्योंकि पिछले साल हालात अच्छे नहीं थे। तो यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको अकेडमी या टीचर्स अच्छे नहीं मिले। अब मेरी एक फ्रेंड है, उनका ये था कि शी वॉज फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, वहाँ अकेडमी अच्छी नहीं थी। जब अकेडमी अच्छी नहीं थी तो तैयारी अच्छी नहीं हुई। नेक्स्ट ईयर शी केम टू लाहौर और यहाँ आके उन्होंने तैयारी की तो उसकी बहुत अच्छी तैयारी होगी, नाउ शी इज़ इन KE। तो इस तरह ये होता है कि आपके पास कोई सॉलिड पॉइंट हो। अगर या ये हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लाइक ठीक है हो जाएगा देखा जाएगा, इस तरह की कोई सिचुएशन हो, आपने नहीं सही से पढ़ा हुआ, तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि जिस पर आप ख़ास तौर पर काम करेंगे। पहला मैंने आपको कहा FSC के मार्क्स आपने देख लेने। दूसरा ये कि MD-CAT के पेपर के दौरान आप पूरी तरह से एक्टिव थे कि नहीं थे, कोई मतलब उसमें आपने इनपुट अपना पूरा दिया कि नहीं। और उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि आपने जो MD-CAT की तैयारी थी उसके अंदर कोई ऐसी पॉइंट है जिसको आप ख़ास तौर पे जिस पे काम कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स द मेन थिंग। और इसके अलावा ये कि आपका जो एग्रीगेट है इस वक्त, आपका जो एग्रीगेट है वो करीब करीब ही हो, ये नहीं कि आप बहुत पीछे हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं तो फिर भी रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं और आप कुछ परसेंटेज से रह रहे हैं तो फिर आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि ये ख़ास पॉइंट पे मैं गौर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और मेरा एग्रीगेट करीब करीब है एंड आई कैन इम्प्रूव इट, तो फिर आप रिपीट करें। नाउ यू हैव डिसाइडेड ऑन द क्राइटेरियाज आई हैव गिवन यू वट एवर थिंग कि आपने रिपीट करना है। अब आपने रिपीट करना है या इम्प्रूव करना है, तो इसको सबसे पहले तो ये जो स्टिग्मा अटैच है ना टू दिस थिंग कि एक और साल आप ट्राई कर रहे हैं और लोग पता नहीं क्यों इसको गलत समझ रहे होते हैं या कुछ ऐसा, तो ये आप अपने दिमाग से निकालें। पहली बात तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। आई हैव सो मेनी क्लास फेलोज, ठीक है, हमारी 300 की क्लास होती है। आई डोंट नो किसने इम्प्रूव किया था, कौन फ्रेशर था, इट डजेंट मैटर, ठीक है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर तो आप बिल्कुल करीब करीब हैं और आपको मेडिकल में आने का बहुत शौक है तो इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। यू आर जस्ट इम्प्रूविंग, ठीक। तो हम बचपन से कहते हैं ट्राई अगेन। अब जब ये अगेन की सच में बारी आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं क्या हो गया पता नहीं। तो आपने इस चीज़ की तरफ नहीं जाना। अब आपने डिसीजन कर लिया कि मैं रिपीट करना है। अब आपने रिपीट करना है तो सबसे पहले आपने जो अपना पेपर है ना, जो MD-CAT का आपका एग्ज़ाम है, उसको पकड़ के बैठ जाना है और आपने बैठ के सारे MCQs दोबारा से देखना।
आप अपना MD-CAT का पेपर लेके बैठ जाएं, आप पूरा उसको दोबारा सॉल्व करें। आपको 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे पूरा दिन लग रहा है, ठीक है। उस पूरे पेपर को आप दोबारा सॉल्व करें, उसका क्या आंसर लगाएंगे। अब अगर तो आप दोबारा सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। डिफरेंट चीज़ हो सकती है। पहला तो ये कि आपने MCQ प्रेशर में आके गलत किए, यानी आप कहते हैं ये तो मुझे आता था, ये तो मैंने गलत कर दिया, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो सकता है, तो ये आप देखें। दूसरा ये हो सकता है कि आपको MCQ का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, आप कर रहे हैं, आपने देखा है कि वो आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको बुक नहीं आपने देखनी, आपने पूरा पेपर वैसे सॉल्व करना है, आप कह रहे हैं मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा, आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता। तीसरा ये कि उसकी नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल बायो के अंदर नॉलेज बेसिक सीधे MCQs होते हैं ना, कि लाइक स्ट्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो किसी का साइज़ कितना है, माइक्रोट्यूब्यूल का, लेट्स से, अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, सीधी नॉलेज है। तो आपने देखना है कि आपकी MCQ इन तीनों में से कौन से गलत हुए। एंजाइटी में आके आपने गलत किए, नॉलेज बेस्ड गलतियाँ की हैं, फैक्ट्स गलत किए हैं, या फिर कॉन्सेप्ट्स गलत किए हैं। आपने थोड़ा सेल्फ एनालाइज करना है कि आपका मेन मसला क्या था, आपके कॉन्सेप्ट में गलतियाँ हैं तो आपने उस पर काम करना है। आपको कोई चैप्टर नहीं अच्छे आते थे तो आपने वो वाले चैप्टर्स कवर करने हैं। तो इस तरह ना आपने अपना सेल्फ एनालिसिस करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप अपने इसी रिसेंट पेपर से करेंगे। अब आपका डिसीजन हो गया कि आपने रिपीट करना है, आपने अपना थोड़ा सेल्फ एनालिसिस भी कर लिया, आपको आइडिया हो गया कि आपकी गलतियाँ किस तरह की थी, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते थे, आपने चैप्टर छोड़े हुए थे, आपने तैयारी अच्छी, जो भी आपकी रीज़न है, ठीक है। तो आप इनको सबको लिस्ट डाउन करें कि दीज आर द पॉइंट्स दैट आई हैव टू वर्क ऑन, जिस पे मैं काम करके नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद आप थोड़ा अपना करने के बाद थोड़ा टाइम रेस्ट भी कर लें, मेरे ख्याल में ना। फ़ौरन से मुकम्मल से तैयारी शुरू ना करें, बस एक थोड़ा सेल्फ एनालाइज हो, आपको मेंटली पता हो कि मैंने किधर मूव करना है, तो उसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट करना है। फ़ौरन से प्रॉपर पढ़ाई बेशक ना शुरू करें थोड़े टाइम के लिए, अगर आपने करनी है तो दैट्स योर विश, अप टू यू ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते थोड़ा रेस्ट भी कर लें, उसमें कोई हर्ज। आपने रेस्ट कर ली, मूवीज़ देखें, घूमें फिरें, जो भी आपने करना है वो आप करें, जिस तरह से आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने के बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ठीक। अब तैयारी कैसे स्टार्ट करनी, पहले आपने सेल्फ एनालिसिस किया था अपने इसी साल के पेपर से, आप तैयारी स्टार्ट करने लगे। पहले आप एक पास पेपर करें, ठीक है, MD-CAT का कोई भी पास पेपर करें। पास पेपर के बाद उस पूरा पेपर सॉल्व करें और उसमें देखेंगे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसमें देखेंगे आपकी गलतियाँ क्या, फिर से आप वही चीज़ देखेंगे, आप देखेंगे कि आपने गलतियाँ रिपीट की, वही कॉन्सेप्ट बेस्ड गलतियाँ हैं, फैक्ट्स की गलतियाँ हैं, या क्या आपसे क्या गलतियाँ हैं आप करें, कौन से स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जिनके MCQs आपके गलत हो रहे हैं। तो ये सारे आप पॉइंट्स बाकायदा आप अपने अंदर लिस्ट बनाएं कि ये चैप्टर्स हैं जो मैं MCQs गलत कर रहा हूँ, इसके कॉन्सेप्ट्स गलत हैं, और इसके फैक्ट्स नहीं मुझे आते, फिज़िक्स के फार्मूलाज की समझ नहीं आ रही, ये सारा कुछ आपने लिख लेना। लिखने के बाद आप 2 पॉइंट्स, या तो आप अकेडमी ज्वाइन करेंगे, ठीक है, अगर अकेडमी से पढ़ेंगे, इट्स अप टू यू, जो भी आपको पसंद है। मुझे खुद से पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को अकेडमी पढ़ना पसंद होता है, तो जैसे भी आपकी मर्ज़ी। अब आपने ये सारा कुछ कर लिया, अब आपने अपनी तैयारी शुरू करनी है, तो आप स्केड्यूल बनाएं, जो आपने गलतियां हैं उन पे काम करें। 10 दिन बाद दोबारा से एक पास पेपर देखें कितने % इम्प्रूवमेंट आई, और फिर अपनी गलतियां लिखें और फिर करें। तो इस तरह 10-10 दिन बाद आप पास पेपर करते जाएं, आपको पता चलता जाएगा कि आप कितना % इम्प्रूव करें। अगर आप 1 महीना भी ऐसे करें, स्पेसिफिक अपनी गलतियों पे काम करें, दोबारा से चैप्टर 1 से आखिर तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पहले आप अपनी गलतियों पे काम करें, फिर उसके बाद एक प्रॉपर 1 से लेकर एंड तक दोबारा तैयारी करें। तो ये तो मैंने आपको जनरल बताया कि वेदर यू शुड रिपीट और नॉट। पहला ये मैंने आपको पॉइंट बताया कि ये क्राइटेरियाज हैं, आप रिपीट करें ना करें। दूसरा मैंने कहा कि आपने रिपीट करना स्टार्ट किया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना पास पेपर करेंगे और उससे करें। ये तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब कुछ एक जनरल बातें हैं जब आप रिपीट करें तो जिसका आपने ख्याल रखें। पहली बात ये सिस्टम, ठीक है, हमारे पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा ही रहेगा, मे बी अल्लाह ना करे बुरा भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा ही होता है, हर साल सिस्टम बुरे से बुरा होता जा रहा है। और सिस्टम को ब्लेम करने से क्या होता है कि आप बैठ के यूट्यूब पे ये वीडियोस देखते रहते हैं कि कौन सिस्टम को क्या हो गया, पाकिस्तान का सिस्टम क्या होगा, पेपर डिले होगा कि नहीं, कौन हमारा पेपर कंडक्ट करा रहा है, UH, ये सारी बातों से निकल है, ठीक है। आपने अपना दिमाग इस पर नहीं लगाना, पेपर डिले होगा नहीं होगा, UHS कराएगा PMC, आप अपना दिमाग इधर लगाएंगे। आप इस तरह की कोई ना वीडियो देखेंगे ना कुछ देखेंगे, ठीक है। उन लोगों को व्यूज़ चाहिए होते हैं, तो आप देखते रहते हैं, आपका मेंटल पीस ख़राब हो रहा होता है, आपकी तैयारी सही से नहीं हो रही होती, आपने बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। जो भी होगा इन दी एंड आपको पता चल ही जाएगा। तो आपको इस तरह की खबरों पे ज़रा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपने सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन दी एंड आपको पता चल ही जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो अब आपने किन चीज़ों पे गौर करना है, पहले तो मैंने आपको कहा आप पास पेपर करेंगे और अपनी गलतियों को लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक मिस्टेक जो है उन्हीं के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे।
और जो अभी मतलब जब फ्रेशर्स का सेशन स्टार्ट हो रहा होता है उससे पहले जो टाइम होता है उसके अंदर आप उन चैप्टर्स को कर लें जो आपको नहीं आते। लेट्स से एनीमिया आपने छोड़ दिया था तो आप वो वाला कर लें। इस तरह के चैप्टर जो आपने छोड़े हुए थे, इम्यूनिटी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बड़े हैं ना, तो इनको आप कर लें इस टाइम के अंदर। जो उनसे सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है आप उस पर काम करें। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो जनरल टिप्स हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। पहला ये है कि टेस्ट। अब टेस्ट में ये होता है कि आपको MCQs पिछले साल भी आपने किए होते हैं, इस साल भी आप कर रहे हैं और प्रैक्टिस बुक्स भी कर रहे होते हैं सब लोग। तो टेस्ट ये होता है कि आपको पहले से बहुत सारे MCQs आते होते हैं, कुछ नया नहीं होता, आपको याद होते हैं MCQs, ठीक है। तो देखिए आप जो है ना टेस्ट आपने सारे करने, प्रैक्टिस बुक बाद में करनी। इसका क्या फ़ायदा है, आप देखिए आप प्रैक्टिस बुक में कोई MCQ सॉल्व करें, आपको नहीं समझ आया, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्कशन में जाएंगे, उसका आंसर देखेंगे, उसको लगा लेंगे, आपको आंसर याद हो जाएगा। जब टेस्ट में आएगा आपको याद होगा, आप सीधा वो पढ़ेंगे, ये करेंगे ना। लेकिन अगर आप टेस्ट में पहले करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, आप आंसर नहीं डायरेक्ट देख सकते, आपको सोचना पड़ेगा बैठ के। तो जब आप खुद से मेंटल एफर्ट लगाएंगे ना कि ये MCQ कैसे होगा, आपको उस तरह सोचना आएगा, ठीक है। तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस बुक बाद में करें। आपको कोई चैप्टर पढ़ाया अकेडमी वालों ने, आपने खुद पढ़ा, आप उसका टेस्ट दें बगैर आंसर देखे, कुछ अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाएं, फिर उसके बाद टेस्ट दे दिया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस बुक करें, ठीक है। यानी मेरा कहने का पॉइंट ये, इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप फ़ौरन से किसी सर के पास या मैम के पास उठ के ना चले जाएंगे, हमें इसका आंसर बताएं, तो आपको आंसर बता देंगे और दैट्स इट। आपने अपनी एफर्ट तो लगाई नहीं, आपको एक MCQ नहीं आ रहा, आप वहाँ बैठे रहे, मतलब जितना मर्जी टाइम आपका लगता है, आपको एक आधा घंटा लग गया उस MCQ पे, आपको नहीं समझ आ रहा, आप बुक से देखें, इधर उधर थोड़ी एफर्ट करें। आप मेंटली एफर्ट करेंगे ना तो अगली दफ़ा उससे रिलेटेड कोई भी MCQ आएगा, आपको माइंड को पता होगा कि मैंने इस तरह से सोचना है, तो आपके माइंड को सोचना आना चाहिए, ठीक है। और तो इसीलिए मेरा ये पॉइंट है कि टेस्ट पहले आप करें, प्रैक्टिस बुक बाद में करें, पहली ये बात। दूसरी है कि फ़ौरन से किसी से पूछने ना चले जाएं कि ये कैसे सॉल्व होगा, पहले खुद अपना दिमाग लगाने की कोशिश करें। आपको पहली मिनट में समझ नहीं आया, 10 मिनट में समझ नहीं आया, आधे घंटे में आपको समझ आ ही जाएगा कि कैसे करना। इससे बस ये होगा कि आपके माइंड को सोचना आ जाएगा ना कि ऐसे MCQ आया तो मैंने कैसे सोचना। तो ये चीज़ है और ये एक पहला पॉइंट है कि टेस्ट पे ध्यान देना है, खुद मेंटल एफर्ट लगाने की कोशिश करनी है। तो इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि आपने अपनी बुक से स्टिक करना है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी, उसका फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो आपने अपनी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को थोड़ा दूर रखना है, गूगल और इधर उधर बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप अपनी बुक्स पे रहें। अब बुक्स में भी ये है कि आपका, मुझे पता है आजकल फेडरल का भी चल रहा है कि कौन सी किताब से आना है, तो आप अपनी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक जगह पे कंपाइल होनी चाहिए, ताकि आपको रिवीजन में आपको पता हो कि मैंने एक जगह से पढ़ना है। और ये ना हो कि आप आखिरी दिन के लिए कह रहे हो कि ठीक है मैं यहाँ से भी पढ़ लूँगी, यहाँ से भी ऐसे नहीं होता। आपको सब कुछ एक जगह पे कंपाइल करके रखना है और आखिरी दिन आप बस, आपको पता हो कि मैंने आखिरी टाइम यहाँ से रिवाइज़ करना है। सो दैट्स इट। सो आई एम गोना समराइज व्हाट आई हैव सेड, ठीक है। मैंने पहले आपको ये कहा कि आप अपने FSC के मार्क्स से देखें, MD कैट का देखें कि कोई मसला हुआ कि नहीं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने रिपीट करना है कि नहीं करना। अगर आपका एग्रीगेट बहुत करीब से आप रह रहे हैं मार्जिन से, तो फिर आप रिपीट करें, अदरवाइज़ आप दूसरी फील्ड्स को देखें, ठीक है। फिर रिपीट करने का आपने डिसाइड कर लिया, फिर मैंने आपको कहा आप थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करें अपने पेपर का कि आपकी गलतियाँ किस तरह की थी, नॉलेज बेस्ड थी, कॉन्सेप्ट बेस्ड थी, प्रेशर की वजह से थी, या आपने अपना एनालिसिस कर लिया, फिर आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिया। अब आपने तैयारी स्टार्ट की तो उसके अंदर मैंने आपको कहा कि आपने कुछ चीज़ों को ख्याल में रखना है। पहले तो ये आपने टेस्ट को प्रेफर करना है ओवर प्रैक्टिस बुक। ये अपनी थोड़ी मेंटल एफर्ट लगानी है, आपको एक MCQ पे घंटा लग रहा है, आप लगाएं, लेकिन आप खुद सोचें उसको, ठीक है। फ़ौरन से दूसरों को ना पूछें, सिस्टम को ब्लेम नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये कि सारा कुछ एक जगह पे कंपाइल कर लेना ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। और इस सब के बाद एक दफ़ा दोबारा ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता, इसमें कोई बुराई नहीं होती। सो इसके साथ जो भी स्टिग्मा अटैच है वो आपने उससे परेशान नहीं होना। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस, जो भी आपका डिसीजन है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।